हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पवार फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है। सुबह इतना जल्दी भी नहीं बोलूँगी तो उतना लेट भी नहीं बोलूँगी। मेरा कपड़ा धुल चुका है, क्योंकि सुबह सुबह पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। नहाने से पहले लगा देती हूँ, कभी नहाने के बाद लगा देती हूँ। तो कपड़ा धोने का काम मेरा हो चुका है। अभी मैं मतलब कि ड्राई करने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर में बरसात हो रहा है तो बाहर में सूखेगा नहीं। वैसे भी इस समय ज़्यादा बरसात के मौसम में रोज़ ड्राई करती हूँ। जब भी कपड़ा मशीन लगाती हूँ तो ड्राई करती हूँ। रोज़ नहीं लगाती हूँ, 3-4 दिन से एक दिन मैं कपड़ा मशीन लगाती हूँ। जैसे 3-4 दिन हाथ से धो लेती हूँ, उसके बाद खूब सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, जैसे बेडशीट धोना रहता है तब मैं मशीन लगाती हूँ। तो आज कपड़ा भी खूब सारा हुआ है मेरा। हालांकि बरसात नहीं हो रहा है, सुखाने का जगह नहीं है, फिर भी कपड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे मशीन लगाना पड़ा। क्या कि कपड़ा मशीन में लगाती हूँ तो बीच बीच में सब काम कर लेती हूँ। जैसे मैं किचन का भी कर रही हूँ, कपड़ा का भी कर रही हूँ, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनका टिफ़िन का भी सब काम साथ में हो रहा है। तो अंदर मैंने नाश्ते का तैयारी कर दी, अभी बनाया नहीं, बनाऊँगी। मतलब कि पीयूष लकी स्कूल जाएंगे उससे पहले पहले मुझे सब काम कंप्लीट करना है। पर कपड़ा का तो मैं सोचती हूँ कि कपड़ा ड्राई करके रख लूँगी तो कहीं बाई चांस धूप आ जाएगा तो मैं तुरंत डाल दूँगी, इसीलिए कपड़ा का काम जल्दी करने का कोशिश करती हूँ। नहीं तो अगर धूप रहता तो फिर बाद में लेट तक करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आज सुबह से बरसात हो रहा है तो अभी धूप आने का देख रही हूँ, दिन में अगर आ जाए तो मैं कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक नहीं आया। अभी तक बाहर में बूंदा बूंदी वाला बारिश हो रहा है। टेंशन तो ये रहता है कि पीयूष लकी जब स्कूल जाते हैं, जब बारिश होता है तो फिर भीग जाते हैं रास्ता में, क्या कि मोटरसाइकिल से स्कूल जाते हैं, बहुत बार मैंने आपको दिखाया ही है। अभी दोनों अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाश्ता तैयार नहीं, नाश्ता तैयार होने के बाद अपना नाश्ता करने के बाद कभी स्कूल ड्रेस पहले पहन के तैयार हो जाते हैं, कभी बाद में, क्योंकि पीयूष लकी का स्कूल लेट से होता है, 10:30 बजे जाना रहता है, 10:15 10:30 बजे के बीच में जाते हैं, तो सबका मेरा आराम से हो जाता है, उतना हड़बड़ी नहीं करना पड़ता है। फिर भी मतलब कि सुबह जब उठती हूँ तब से लेके मेरा दोपहर के 1:30-2 बज जाता है, उस समय तक इतना ही रहता है, जल्दी 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 कितना भी कोशिश करूँ। तो कोई काम ऐसा नहीं है जो बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो सुबह सुबह सबके साथ यही रहता है। सुबह का समय कोई का भी मतलब कि खाली नहीं रहता है, सबके साथ बिजी रहता है। सब काम तो सुबह में ही करना पड़ता है, फिर दिन में उतना हड़बड़ी नहीं रहता है, शाम में भी उतना नहीं रहता। शाम में ज़्यादा जैसे कपड़ा धोने का काम, झाड़ू पोछा का काम, यह नहीं करना रहता है। शाम का केवल खाने बनाने का काम ही ज़्यादा रहता है। या फिर मैं तो शाम में झाड़ू भी लगाती हूँ। कभी कभार ऐसा तो जैसे दिन में लगा देती हूँ, गंदा नहीं होता तो फिर नहीं लगाती हूँ। नहीं तो नियम है कि मेरा दोपहर में भी लगता है, फिर शाम में भी लगता है। बच्चों का घर रहता है तो गंदा हो जाता है तो फिर करना ही होता है। यहाँ ड्राई कर लगा दिया मैंने, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जितना देर में ड्राई होगा उतनी देर में मैं छोंक लगा दूँगी। सूखा सब्जी स्कूल के लिए मुझे बनाना रहता है। हालांकि टिफ़िन में लेके जाएंगे, खा के नहीं जाएंगे, खाएंगे, दुकान का सब्जी है वो दोनों खा लेंगे। अभी मैं ये टिफ़िन के लिए बना रही हूँ ज़्यादा करके ही, घर आने के बाद फिर से खा लेंगे चावल के साथ। पर अभी केवल टिफ़िन में लेके जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों को दुकान का सब्जी खाना है। और जब मैं बना रही हूँ तो उस समय पीयूष लेके अपना ले आए हैं। बनने में तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये पनीर भी मेरा घर का बना हुआ है, बाज़ार का नहीं है। क्या कि घर में भी जैसे दूध फटने हो जाता है खूब सारा इकट्ठा, तो वो रह जाता है तो उसका बना लेती हूँ। बन जाता है, अच्छा बन भी जाता है। एक मतलब कि एक टाइम का सब्जी का ये हो जाता है कि हाँ सब्जी बन जाएगा। प्याज केवल डाला मैंने, हरी मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए एक हरी मिर्ची डाली है। उसके बाद डाल रही हूँ सूखे मसाले, ज़्यादा सूखे मसाले नहीं डालूंगी, हल्का सा हल्दी मिर्च और लाल पाउडर डाला है इसमें, सॉरी लाल मिर्च पाउडर। उसमें मैं धनिया पाउडर नहीं डालूंगी, क्या कि धनिया पाउडर का टेस्ट मुझे नहीं पसंद है। ये झटपट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। उसमें मेन जो मसाला होता है वो मैगी मसाला होता है। मैगी मसाला डालने से कोई भी सब्जी उसका टेस्ट बढ़ जाता है। मैं ज़्यादातर उसी का यूज़ करती हूँ, गरम मसाला का यूज़ बहुत कम करती हूँ, मैगी मसाला का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं। और मैं ज़्यादातर हर सब्जी में कोशिश तो मेरा रहता है, पनीर की सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो उसमें भी मैगी मसाला डाल देती हूँ। जैसे पोहा बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, उसमें मैगी मसाला डालती हूँ तो बच्चे खूब खुश होकर खा लेते हैं। अब पनीर को मैंने हाथ से ही कर लिया है, क्योंकि ये ताज़ा पनीर बना हुआ है। ये जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर का भी टेस्ट अच्छा होता है, जीरा पाउडर हल्का सा डाल देती हूँ तो उससे भी टेस्ट अच्छा लगता है। उसके बाद मेन जो मसाला रहता है इसमें मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने के बाद हल्का सा सॉस डाल दो तो और अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही साधारण तरीके से बनाती हूँ, खूब अच्छे से बन जाता है। हालांकि इसमें सब्जी भी आप डाल सकते हैं, जैसे इसमें शिमला मिर्च आप डाल सकते हैं, बहुत सारा ऐसा है जो इसको पसंद होता है, पर मेरे यहाँ बच्चों को पसंद भी नहीं है, फिर मैंने मंगवा के भी नहीं रखा हुआ शिमला मिर्च। अगर होता तब भी मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर निकाल निकाल के अलग कर देते हैं, तो इसीलिए नहीं डालती हूँ। हल्का सा मैंने सॉस भी डाला है, क्योंकि ये मीठा सॉस है तो इसका फिर टेस्ट अलग हो जाता है। अब इसमें पनीर मिक्स कर दूँगी। मतलब बनने के लिए सब्जी ये बहुत अच्छे से बन गया है, क्योंकि दिन में चावल के साथ भी हो जाएगा, दोबारा मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। पर वही ये पीयूष लेके अभी नहीं खाएंगे, ये केवल मैं टिफ़िन में दे दूँगी। अभी के लिए मैंने बता दी आपको, दुकान वाला सब्जी पूड़ी खाएंगे, सॉरी पूड़ी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, दुकान वाला सब्जी ले लेंगे और रोटी नाश्ता के लिए जो मैं बनाऊँगी वही खा लेंगे। बना के रख दिया, बनाऊँगी नहीं, बाद में मैं सब्जी बना रही हूँ। पहले रोटी मैंने बना के रख दिया, क्योंकि रोटी ठंडा हो जाए इसीलिए मैं पहले बना के रख देती हूँ। सब्जी ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रोटी का ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए रोटी पहले बना देती हूँ, सब्जी बाद में। यहाँ देखिए
पीयूष लड़की अपना नाश्ता करें। आप सबको पूछ रहे हैं, आप सब भी आइए नाश्ता कर लीजिए, क्या कि रोटी है, दुकान वाला सब्जी ले आए हैं। उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होंगे दोनों। देखिए दोनों आप सबको पूछ रहे हैं, आप सब भी आइए नाश्ता कर लीजिए पीयूष लड़की के साथ बैठ के, क्या कि ये दोनों अपना जल्दी कर लेते हैं। मेरे यहाँ मेरा और पीयूष के पापा का लेट से होता है, बच्चों को जल्दी हो जाता है, क्योंकि इनको स्कूल जाने से पहले एक बार आधा आधा रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक तो ज़बरदस्ती से खाते हैं। इसके बाद पीयूष लड़की स्कूल चले गए हैं। वही है जो बाजार लगा के जाते हैं उसको समेटना है, रोज़ का तो यही रूटीन रहता है। जब स्कूल जाते हैं तो ऐसा कैसा करके जाते हैं। हालांकि मैं रोज़ बोलती हूँ और सबके घर का यही कहानी है, मेरे ख्याल से सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे। मेरे बच्चे ने यहाँ पढ़ाई हुआ है तो बुक यहीं रख के चले गए, अंदर अलमारी है बुक रखने का, उसमें कभी नहीं रखते, ज़्यादातर मैं उठा के रखती हूँ। जब ज़्यादा गुस्सा जाती हूँ, घर में रहते हैं तब तो फिर भी सुन लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर उनका आदत बनाओ यहीं रख देते हैं। कपड़ा जो निकाल के गए हैं वो यहीं रख के गए हैं, तो उसको भी मैं उठा के रखूँगी। यहाँ तक कि ये सुबह जो ओट कंबल है जो रात में ओढ़ के सोते हैं, बिस्तर उठाते तो उसको भी समेट के नहीं रखा, उसको भी मैं अभी समेट के रखूँ। कभी कभार होता है कि मैं सुबह कर देती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता तो फिर मुझे इसी समय टाइम मिलता तो इसी समय करती हूँ। उठा के अंदर तो अपने से रख देते हैं, वो मुझे नहीं करना पड़ता, बिस्तर अपना उठा देते हैं, पर बाद में समेटना करना रहता है वो मैं बाद में ही करती हूँ। तो अभी यही 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो नाश्ते सॉरी खाने के लिए मुझे सब्जी का तो सोचना नहीं है, दाल मैंने चढ़ा दिया, केवल चावल बनाने का है, तो बीच में जाके चावल भी बना लूँगी और साफ़ सफाई का काम भी अपना कर लूँगी। यही आधा एक घंटा लग ही जाता है, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ तो आधा घंटा में हो जाता है, कभी कभार अच्छे से करने का सोचती हूँ तो 1 घंटा लग जाता है। तो आज तो अभी बाहर में बारिश हो रहा है, तो अपना जैसे साफ़ सफाई का जैसे बेडशीट ये कर दूँगी, उस रूम का तो चेंज भी करना, दूसरा भी लगाना मुझे, क्या कि वो वाला तो मैंने धोने के लिए मशीन में डाल दिया है, दूसरा वाला वहाँ डाला नहीं है, तभी मैं डाल दूँगी। इसका फिर दोबारा से दूसरा दिन कभी चेंज करूँगी, क्या कि ये गंदा नहीं हुआ है, उसका गंदा हो गया था तो उसका मैंने कर दिया है। कभी कभार तो एक साथ कर देती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि एक दिन ये वाला कर देती हूँ, एक दिन वो वाला कर देती हूँ। हाँ, जिस दिन बेडशीट मतलब चेंज करके दूसरा लगाते हैं उस दिन कितना रूम अच्छा अच्छा लगता है, मतलब एक बेडशीट चेंज करते हैं उसके बाद भी रूम लगता है पूरा नया नया जैसा लग जाता हो जाता है। दूसरा दिन 2 दिन बाद फिर वही रहता है, 2 दिन बाद वैसा का वैसा हो जाता है। हालांकि हफ्ता भर में या फिर 5-6 दिन में मैं एक बार चेंज कर देती हूँ, ये वाला रहता है तो फिर हफ्ता भर हो जाता है। जो मैंने निकाला उसका कलर वाइट कलर है, हल्का कलर है, तो वो जल्दी गंदा था तो उसको 3-4 दिन से फिर चेंज करना पड़ता है जाता है, क्योंकि गंदा देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये है इसका कलर ऐसा है कि गंदा देखने में उतना गंदा नहीं लगता है, उसमें तो हल्का सा भी अगर दाग लग जाए तो फिर उसको निकालना ही पड़ता है। उसमें इसमें इसीलिए लगाती हूँ वो वाला कि इसमें उठना बैठना कम होता है, उस रूम में अगर लगाओ तो फिर रोज़ ही निकालना पड़ेगा, इसलिए उसमें वो वाला नहीं लगाती हूँ। आप रोज़ देखते ही हैं मेरा तो। उस रूम का जो बेडशीट है उसका कलर ऐसा है कि गंदा जल्दी से दिखाई नहीं दे, इसी का है, वो मुझे पसंद था इसीलिए मैंने ले लिया। हालांकि गंदा तो वो इसमें भी हो जाता है, जल्दी उसको निकालना पड़ता है। इसके बाद यहाँ देखिए सुबह का जो नाश्ता मैंने बनाया है वो भी रखा हुआ है, अभी का भी वो बनाया वो भी रखा हुआ है। तो अभी पहले दूध आ गया तो दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। हालांकि दाल हो चुका है, चावल के लिए बनाना है, तो दूध करने के बाद मैं चावल भी बना दूँगी। दाल मतलब निकाल के मैंने इधर रख दिया है, ज़्यादा सीटी लगाता है तो पानी फेंक देता है, तो फिर मैं निकाल के इधर मैंने रख दिया। छोंक नहीं लगाया दाल में, मैं छोंक लगाऊंगी। मतलब इस समय दोनों काम एक साथ चलता है, खाना बनाने का भी हो जाता है, फिर साफ़ सफाई वाला भी साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि घर में इस समय कोई रहता तो है नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। तो फिर उतना ये नहीं रहता है कि बीच बीच में कभी किसी का करो कभी किसी का मैं अपने अकेले में करते रहती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, अपना बिजी रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ ये फिर दोपहर में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ।
दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं अपना सब काम कंप्लीट करके भी आगे बैठी हूँ, क्या कि अभी सब काम मेरा हो चुका है, कपड़ा भी धुल चुका है, खाना भी बन चुका है, साफ़ सफाई भी मैंने कर दिया है। जितना हो पाता उतना थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर दी थी। हालांकि 2-3 दिन बाद मैं वीडियो शूट करूँ, शायद मैंने संडे में कि मंडे में वीडियो शूट किया, 30 वाले दिन किया है, उसके बाद से आज कर रही हूँ। 30 था मेरे ख्याल से, सैटरडे का था, मुझे पूरा याद नहीं है। आज दिन है कौन सा है, आज मंडे सॉरी ट्यूसडे या थर्सडे है, शायद ट्यूसडे की थर्सडे है पूरा, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा। कैक्टस लेके स्कूल गए हुए हैं, गए हुए अभी तो 3:30 बजे वापस भी आ जाएंगे, बहुत देर हो गया है। मैं उससे पहले थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि मेरा गर्दन में दर्द हो रहा है। पर मैंने सोचा वीडियो शूट तो मैंने कर लिया, पर मैंने बात नहीं किया, बहुत कम आपसे बात कर पाती हूँ। आजकल तो मेरा भी धीरे धीरे आदत होते जा रहा है आप सबसे बात करने का, वीडियो बनाने का, अच्छा लगता है। पर वही है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट प्यार और अच्छे से मिल जाए, जैसे मेरा भी चैनल आगे तरक्की करे, ग्रो करे, तो अच्छा लगेगा। आप सभी मेरा सपोर्ट बनाइए। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं आपको तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने परिवार में, फैमिली में, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी करिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। इस वीडियो का एंड करूँगी, ठीक है, बाय बाय। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट तो नहीं, गुड आफ्टरनून, बाय बाय। फिर मिलूँगी अगली नई वीडियो के साथ। देखती हूँ कब बना पाती हूँ, कब कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं भी रेगुलर करूँ, पर अगर अच्छा व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा तो मैं रेगुलर करूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।